लव कुमार सिंह जी, बहुत हैरत होती है देखकर जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाता है तो सदन के अंदर वो तमतमा जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमसे सवाल पूछ रहे हो, तो किससे सवाल पूछे? मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप हैं, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, सवाल किससे पूछा जाए? निश्चित तौर पर सवाल तो पूछना विपक्ष का काम है, लेकिन उसके पहले उनके आचरण को भी तो देखना होगा ना कि किस तरह से कैसा आचरण कर रहे हैं। जो प्रतिनिधि चुन कर जाते हैं वो समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं, नुमाइंदा होते हैं विधानसभा क्षेत्र। उनके आचरण से ऐसा परिलक्षित नहीं होना चाहिए। आपने देखा है सदन में जिस तरह से हो हंगामा और जिस तरह जानबूझकर इसको प्रचारित किया जा रहा था। जब शराबबंदी हुई थी तो सभी पार्टियों ने इसमें सहमति व्यक्त की थी और सभी पार्टियों के सहमति के साथ मानव चेन बना था इतना बड़ा। और शराब एक सामाजिक बुराई है और इसको दूर करना सभी का कर्तव्य है। सभी जो जिम्मेवार नागरिक हैं उनको अब टोल फ्री नंबर दिए हैं, हर घर में पुलिस नहीं बैठाया जा सकता है। अगर आप बगल में कोई शराब माफिया जहरीली शराब बेच रहे हैं, घर घर शराब पहुंच रही है, ये किसकी जिम्मेदारी है? नहीं बिल्कुल, लेकिन हर घर में पुलिस भी तो नहीं बैठाया जा सकता ना। अगर आप संवेदनशील नागरिक हैं तो अगर आपके बगल में कुछ गड़बड़ होता है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर है। अच्छा। आप उस पर सरकार को सूचना करिए, त्वरित कार्रवाई होती है। अब सभी तरह से देखो, अब मान लीजिए यहाँ और गुजरात में तो इससे बहुत पहले से शराबबंदी है। क्यों अगस्त में 42 लोगों की जान चली गई वहां जहरीली शराब पीने से? जहां शराबबंदी नहीं है उत्तर प्रदेश में 139 लोग मर गए इस साल जहरीली शराब से। इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं, इससे दो बातें समझ में आती है। पहली बात जो आपने कहना चाहते हैं लव जी, वो ये कि जनता जागरूक बने, अगर उनके आसपास कोई शराब पीता है तो वो जानकारी दे, सरकार इसमें खुद से कुछ नहीं करेगी। दूसरी बात ये कि दूसरे राज्यों में भी लोग मर रहे हैं तो बिहार में भी मर रहे हैं, तो ये तो बहुत सामान्य बात है। प्रेम रंजन पटेल जी। नहीं श्वेता मैंने ऐसा कब कहा? अभी कहा सर मैंने। नहीं श्वेता, मेरे कहने का जो आशय है वो ये है कि हम तो कार्रवाई कर ही रहे हैं, लेकिन हर जगह पे हर व्यक्ति के हर घर में एक पुलिस फोर्स नहीं हो सकता। उसके लिए व्यक्ति को जागरूक भी होना पड़ेगा। अच्छा। निश्चित तौर पर जो मौतें हुई है वो दुखद है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन समाज में जो भी अच्छे लोग के बावजूद शराब मिल कैसे रही है? लव कुमार जी, कैसे शराब माफिया जहरीली शराब बेच रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा सवाल है और इस पर तो सवाल पूछे ही जाएंगे ना। प्रेम रंजन पटेल जी, आपने भी सुना, लव कुमार जी ये कह रहे हैं कि क्योंकि आप लोगों का आचरण खराब है आप सवाल उठाइए, और जब शराबबंदी हुई थी उस वक्त तो आप भी साथ थे, अब आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं? शराबबंदी हुई थी उस समय हम लोग सत्ता में नहीं रहते हुए भी साथ दिए थे, इसलिए कि शराबबंदी एक अच्छा काम था, इससे भला होता समाज को। लेकिन आज भला होने के बजाय जो है आज मौतें हो रही है, लगातार जहरीली शराब नकली शराब का बिक्री हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, और सरकार शराबबंदी का ढंढोरा पीट रही है और शराबबंदी कहीं जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। सत्ता के संरक्षण में, प्रशासन की देखरेख में शराब की बिक्री हो रही है, लगातार मौतें हो रही है, घटनाएं हो रही है, और सरकार चुपचाप जो है केवल जो है शराबबंदी का ढिंढोरा पीटना, केवल हल्ला करना, और कहीं शराबबंदी नहीं है, यही शराबबंदी है, इसी को शराबबंदी कहते हैं। ये सरकार को शर्म भी नहीं आ रही है। इस सरकार से अगर नहीं संभल रहा है, इससे अगर शराबबंदी जमीन पर लागू नहीं हो रहा है तो सरकार को तुरंत छोड़कर करके हट जाना चाहिए। हालांकि जब आप साथ में सरकार में थे तब भी हालात ऐसे ही थे। हालांकि जब आप सरकार में साथ थे जेडीयू के तो भी हालात ऐसे थे, तब भी जहरीली शराब से मौतें हो रही थी। शासन के लोग कोई कार्रवाई कर रहे हैं, कहा तो दे जैसे ये सरकार। लव कुमार सिंह, क्या जवाब देंगे आप? कोई कार्रवाई आप नहीं कर रहे, बीजेपी का साफ साफ आरोप है कि आप सिर्फ खबरें पढ़ते हैं जैसे हम सभी पढ़ते हैं और सरकार कोई एक्शन लेती नहीं है। देखिए श्वेता, सरकार त्वरित एक्शन लेती है, उनको दिखता भी नहीं है इसलिए कि देखना नहीं चाहते हैं। सरकार ने बहुत सारे माफियाओं को जेल के सलाखों के पीछे भेजा है। आज भी जो घटना घटी उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और कहीं भी जब भी कोई घटना घटती है तो निश्चित तौर पर उसके पहले भी शराब के खेप इतने सारे पकड़े जाते हैं, तो सरकार जागरूक है। लेकिन मैं हमेशा इस बात को कह रहा हूं कि ये एक सामाजिक बुराई है और इसको, और कुछ गड़बड़ करने वाले लोग तो हर जगह होते हैं, इसको लागू करने के लिए इसमें सभी समाज के संवेदनशील व्यक्तियों की जिम्मेवारी है। और शराबबंदी तो मैं आज कह रहा हूँ 50 सालों से जागरूकता के लिए कुछ कीजिए ना लव कुमार सिंह जी। आप सिर्फ ये बोल देना कि इसमें जिम्मेदार नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ ये बोल देने से सरकार अपने आप को बचा नहीं सकती। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको चुनकर जनता ने भेजा है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप अवेयर कीजिए, आप लोगों तक बात पहुंचाइए, आप शराब माफियाओं पर नकेल कसिए। नहीं, कितने अवेयरनेस प्रोग्राम हमने चलाए हैं।
और बीजेपी के लोगों को अगर नहीं दिख रहा है कि सब जगह शराब बिक रहा है तो खबर क्यों नहीं कर रहे भाई कि यहाँ शराब बिक रहा है? ये सूचना क्यों नहीं दे रहे हैं? ये जो हो हल्ला हंगामा मचा रहे हैं श्वेता जी, विपक्ष के तौर पर आप क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? आप सूचना दे रहे हैं कि कहां पर शराब बिक रही है? नहीं, हमसे पूछ रही है जी, वो कह रहे हैं कि विपक्ष के तौर पर आप क्या कर रहे हैं? पूछ रही है। हम लोग लगातार सरकार को आगाह कर रहे हैं और मैंने तो कहा है कि अगर आपसे नहीं संभल रहा है, आपसे शराबबंदी नहीं लागू हो रहा है, तो आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम लोगों से राय लीजिए। वो भी नहीं कर रहे हैं, केवल जो है ढिंढोरा पीटना, शराबबंदी जिद पर अड़े रहना। अरे समीक्षा तो कीजिए कि क्या शराबबंदी का क्या लाभ और क्या नफा नुकसान है और क्या शराबबंदी की स्थिति है, शराबबंदी है कि नहीं है, कौन से लोग लगे हुए हैं, कौन से माफिया तत्व हैं, कौन से कारोबार करने वाले इसमें है और कहां से शराब हो रहा है, कहां से क्या नफा नुकसान है। तो क्योंकि जमीन पर हमारी जो फील्ड फोर्स है, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, वो हमेशा नजर बनाए रखते हैं। इसलिए साकेत से समझ लेते हैं। साकेत, आप जरा समझा दें, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे लगता है खाली सियासत होती है, फिर चाहे हमने विधानसभा के अंदर देखा या फिर हम टीवी पैनल की डिबेट्स में देखते हैं। आप बताएं, शराबबंदी का कितना असर दिखता है? आए दिन बिहार के अलग अलग जिलों से ये खबरें आती है कि जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत हो रही है। देखिए, ये तस्वीरें ये बयां कर रही है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है कि इतने लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से। इससे पहले भी कई मौतें यहाँ बिहार में हुई है और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। तो ऐसे में ये कह देना कि शराबबंदी पूरी कड़ाई से बिहार में लागू है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हाँ, अगर आप हाथ में खुलेआम शराब लेकर सड़कों पर घूमेंगे तो आपको पुलिस पकड़ेगी, लेकिन जो लोग इसके व्यापार में लगे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी कई बार इस मुद्दे पर समीक्षा बैठक उन्होंने किया है, तो यही अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया था कि जो बड़े व्यापारी हैं, जो शराब का व्यापार करते हैं और बिहार तक शराब लेकर आते हैं, उन लोगों पर कमान कसने की जरूरत है, उन लोगों को पकड़ने की जरूरत है, ना कि जो छोटे मोटे लोग हैं उनको पकड़ने की जरूरत है। क्योंकि वही मेन मुख्य जो कह सकते हैं अभियुक्त है, वो वही लोग हैं जो कि इस तरह के व्यापार को यहां पर बढ़ावा देते हैं, प्रश्रय देते हैं। ऐसे लोगों को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से लागू करना बहुत ही मुश्किल है। और जो तस्वीर दिख भी रही है कि अलग अलग जगहों पर लोग मर रहे हैं शराब पीने से, ऐसा नहीं है कि उस थाने के जिस थाने इलाके में इस तरह की घटनाएं हो रही है उनको इसकी जानकारी नहीं होती है, बावजूद इसके उनका जो रवैया है वो गंभीर नहीं होता है। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। और यही सवाल आज सदन के अंदर भी लगातार उठ रहे थे, जब बीजेपी विधायक और बीजेपी के जो नेता थे वो इस मुद्दे को उठा रहे थे कि सरकार जो कानून सरकार ने बनाया है उसमें इंप्लीमेंट की जरूरत है, जो जरूरी उसमें सुधार है वो करने की जरूरत है, ताकि इसको और कड़ाई से लागू किया जा सके। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जो जमीन पर जिनको इसे लागू करने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, जो थाने हैं, पुलिस है, वहीं पर दिक्कत है। वही लोग कहीं ना कहीं इसको प्रश्रय दे रहे हैं, उन्हीं के नजर में ये तमाम चीजें हो रही है। जब तक उसे नहीं रोका जाएगा तब तक इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा और बिहार में इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। लव कुमार सिंह जी क्या कहेंगे? देखिए, साकेत क्योंकि ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि कोई कानून बना देना फिर उसे इंप्लीमेंट कराना, ये दो अलग अलग बातें हैं। शराबबंदी के मामले में भी यही है, क्योंकि जो लोकल थाना है वो शायद उस कड़ाई से एक्शन नहीं लेता है, जिसकी वजह से आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि सरकार भी इसको लेकर बहुत गंभीर हो। इस श्वेता, सरकार पूरी तरह से बहुत गंभीर नहीं, तो समय समय पर इतनी समीक्षा की जाती है और इतना बड़ा राजस्व के नुकसान के बाद भी नीतीश कुमार जी ने समाज के हित में एक कदम उठाया है कि समाज शराब जो एक सामाजिक बुराई है, इस बुराई को दूर करने के लिए इसके कदम उठाया है। महिलाओं के मांग पर एक कदम उठाया गया था। और रही बात, जैसे ही साकेत जी कह रहे हैं, मैं बहुत चीजों में सहमत नहीं हूं इनके साथ, क्योंकि आज कोई भी रोड पे छेड़खानी की घटनाओं में कितनी कमी हुई है बिहार में। रोड एक्सीडेंट के मामले में 75% कमी हुई है। जो शराब पीकर रोड एक्सीडेंट कर देते थे वैसे लोग अभी नहीं मिल रहे हैं। और छुप छुपाकर कहीं लोग शराब बना लेते हैं, कच्ची शराब बना लेते हैं, इससे मौतें हो जाती, इससे कहीं हम इनकार नहीं कर रहे। लेकिन निश्चित तौर पर इसमें अभी जो हमारे भाई प्रेम रंजन भाई बोल रहे थे, सदन में हंगामा किए, बीजेपी के कितने नेता ही कहते हैं कि सब जगह शराब बिक रहा है। जब इनको दिख रहा है तो कितने नेता हैं जिन्होंने सरकार को सूचना किया कि नहीं फलाने जगह शराब बिक रहा है, यहाँ पे कार्रवाई करिए। कब हमारे टोल फ्री नंबर पर इनके कितने कार्यकर्ता जिन्होंने सवाल उठाया? तो सवाल उठाना नहीं है, चुपचाप किसी के ऊपर जिम्मेवारी डाल देना। एक व्यक्ति नीतीश कुमार जी ने सख्ती से इस कानून को लागू कराया है। कैसी बातें करते हैं लव कुमार सिंह जी आप? मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो किससे पूछे जाएंगे? सुशासन बाबू आखिर इतना गुस्सा क्यों हो गए? एक बार पहले दिखा देते हैं कि विधानसभा के अंदर हुआ क्या, कैसे तमतमा गया नीतीश कुमार जब शराबबंदी को लेकर उनसे सवाल पूछे गए। उसके बाद मैं लौटती हूँ।
के जो आंकड़े हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अगर 2022 की बात करें 86 मौत इससे हो चुकी है। अंदाजा लगाइए पिछले सालों के मुकाबले हर साल शराब से मरने वालों की संख्या, जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रेम रंजन पटेल जी, सियासत हर मुद्दे पर होती है, बिहार में भी होती है और हमेशा सत्ता पक्ष खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष कितनी भूमिका निभा रहा है अपनी, और खासतौर पर जब आप सत्ता में थे तब भी हालात ऐसे ही थे, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। नहीं, देखिए श्वेता जी, हम लोग जब सत्ता में थे तब भी जो है सरकार को लगातार आगाह करते रहे, लगातार कहते रहे कि इसकी समीक्षा कीजिए और शराबबंदी अगर है तो शराबबंदी को जमीन पर उतरना चाहिए। चारों तरफ शराब की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। मुख्यमंत्री की सभा में शराब का मिलना और विधानसभा के कंपाउंड में शराब की बोतलें जो है मिलना, ये शराबबंदी कौन सा शराबबंदी है? आए दिन जो है लोगों को जहरीली शराब, नकली शराब से मौतें हो रही है और उसके बाद सरकार जो है केवल घोषणा पर घोषणा, केवल ढिढोरा पीटना, शराबबंदी है, शराबबंदी है, और वो कहीं सफल नहीं हो रहा है, कहीं जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। अरे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। प्रशासन को सचेत, कैसे आपसे प्रशासन नहीं सुन रहा है? प्रशासन को बार बार आप समीक्षा बैठक करते हैं और समीक्षा बैठक का नतीजा कुछ निकलता ही नहीं है। तो क्यों आप बने हुए हैं? आप छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमसे नहीं ये हो पाएगा, हमसे नहीं संभल पाएगा, शराबबंदी को हम नहीं लागू कर सकते हैं, या तो उसको हटा दीजिए और नहीं तो आप स्वयं जो है इस्तीफा कर दीजिए। आप स्वयं, आप 25 की बात कर रहे हैं कि हम 25 में छोड़ के जाएंगे, 25 में हम तेजस्वी को नेतृत्व देंगे। अरे अब ये छोड़ दीजिए, अब ये आपसे सरकार नहीं चल रही है। आए दिन कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, रोज हत्याएं, प्रेम भाई की घटना हो रही है, प्रेम रंजन भाई हो रही है। अरे बोलिए लव जी, आप तो मुख्यमंत्री तो विधानसभा के अंदर किसी को बोलने नहीं दे रहे, आप तो बोलिए टीवी पर। वही जंगल राज श्वेता जी, वो चुप हो तब ना लोकतंत्र अरे आप बोलिए तो सही। की आदत बीजेपी की है, हमारी आदत नहीं है। लोकतंत्र का हनन बीजेपी करती है, संस्थाओं का दुरुपयोग बीजेपी करती है। हम तो सवाल पूछने से घबराने वाले लोग नहीं है। श्वेता जी, जो सवाल पूछ रहे हैं मैं उनसे भी एक सवाल पूछ रहा हूँ। गुजरात में शराबबंदी को हुए आज इतने सालों हो गए, 27 सालों से इनकी सरकार है। अगस्त में 25 अगस्त को 42 मौतें कैसे हो गई वहाँ जहरीली शराब पीने से? उसका जवाब क्यों इस्तीफा नहीं मांग रहे? और बिहार से ज्यादा मौतें इसी साल, श्वेता जी गूगल कर लेंगे, उनको बोल देंगे, इसी साल बिहार से ज्यादा मौतें 127 मौतें उत्तर प्रदेश में हुई है, 109 मौतें हुई है मध्य प्रदेश में, 100 से ज्यादा मौतें कर्नाटक में हुई है। इनकी सरकार है, योगी जी से इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? वहाँ तो शराबबंदी भी नहीं है, कैसे जहरीली शराब मिल रहा है? ऐसी शराबबंदी का फायदा क्या जब जगह जगह शराब बिक रही है? लव कुमार जी, प्रेम रंजन जी, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस बात को समझना होगा कि आज के समाज में, आज की डेट में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बिहार में लगातार बढ़ना, ये बहुत ही गंभीर है और बहुत ही गंभीर कदम उठाने की इस पर जरूरत भी है। लेकिन देखिए, विधानसभा के अंदर हो या फिर विधानसभा के बाहर हो, इसी तरीके से खाली सियासत उस पर हो रही है, लेकिन कड़े एक्शन लिए नहीं जा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।